वंदे मातरम स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज़ में और पैरेलल में। सीरीज़ में आपको पता है हम कैसे कंबाइन करते हैं, ऐसे R1 R2 एंड R3। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था, यहाँ पे हम अलग अलग वोल्टमीटर लगाएंगे। ये V1, ये V2 और ये V3। तो ये जो हैं, ये टोटल जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 को टोटल करके ये V के इक्वल आएगा। करंट अगर यहाँ पे I है तो करंट क्या रहता है, इसमें सेम रहता है। ये मैंने आपको बताया था। अब हमें प्रूव करना है, जैसे मैंने बताया था कि R सीरीज़ किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मैंने आपको बताया था। अब हमने इसी को ही प्रूव करना है कि ये टोटल रेजिस्टेंस कैसे ऐड अप हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये जो टोटल V है ये I और ये टोटल R के इक्वल है। टोटल R कितना है आपको पता है, R1 R2 एंड R3। ये V इज इक्वल टू IR। अब अगर मैं इसको देखूं, पहले वाले को देखूं, तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, I करंट तो सेम है, I R1 के। अगर मैं V1 देखूं, I करंट तो इसमें इतना ही जा रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है, R1। V2 किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू R2 के। V3 किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू R3 के। समझ आया, V3 किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू R3 के। अब मैंने ये बताया था कि जितना यहाँ पे टोटल पोटेंशियल है ये तीनों का मिलाकर इसके इक्वल है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल है, IR के। V किसके इक्वल है, IR के। I मतलब फॉर टोटल करंट एंड R फॉर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की। V1 किसके इक्वल है, IR1। V2 किसके इक्वल है, IR2। वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब IR इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं I कॉमन ले लूँगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये कौन सी कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन। समझ आया कि हमने सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड कैसे होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये जो कैसे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो तीनों क्या हो जाती है, सिंपली ऐड हो जाती है। इसी तरह से अब हमने पैरेलल रेजिस्टेंस का किया था। तो पैरेलल रेजिस्टेंस हम कैसे ऐड करते हैं, ये हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाए हैं, ये हमने बैटरी है, इसका पोटेंशियल है V। यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे करंट जा रहा है I। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 एंड I3। ये जो टोटल करंट है ये तीनों करंट को प्लस करके ऐड करके आएगा। और यहाँ पे हमने क्या लगाना है, वोल्टमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल कम्बिनेशन होता है तो वोल्टमीटर में उतना ही पोटेंशियल रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। अब हमने इसे में ये किया था कि जो टोटल रेजिस्टेंस है R पैरेलल वो रेसिप्रोकल होके ऐड होगी, R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमें क्या करना है, प्रूव हमें पता है, पर अब हमें यहाँ पे इस टॉपिक में क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कितनी है, R1, ये कितनी है, R2, ये कितनी है, R3। अब ओम्स लॉ यहाँ पे भी लगेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या है, बोलो, IR। और I इज इक्वल टू, इसी से ही बन जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। कह रहा हूँ
आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर हम पहले सर्किट में देखें, I1 किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, V अपॉन R1। I2 किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन R2। एंड I3 किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन R3। जैसा कि मैंने ये आपको बताया था कि जहाँ पे करंट I है वही करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ है I1, I2 एंड I3। टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की जगह मैं क्या लिखूँगी, V अपॉन R। I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ये V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो गया, कैंसल। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हो गया क्लियर कि जब सीरीज़ में होता है तो कैसे वो कंबाइन करते हैं और जब पैरेलल में होता है तो वो कैसे कंबाइन करते हैं। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था।